हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। ये क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल पे, चाहे जैसे भी स्टेट है, सीटेट है, या फिर आपका केवीएस है, ईएमआरएस है, एनवीएस है, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, सभी के लिए इफेक्टिव साबित होने वाली है। प्रॉफिट लॉस का हम ये सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा। हमने उस वीडियो में उसका जो कंसेप्ट होता है ना, मतलब किसी भी फॉर्मूले को डील कैसे किया जाएगा, वो हमने सिखा रखा है। तो वो क्लास भी बहुत बेहतरीन क्लास है, जाके चेकआउट कीजिएगा। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। 450 रुपए में एक मेज बेचकर अंकित को 25% का लाभ हुआ। निकासी बिक्री क्लियरेंस सेल के दौरान वह अंकित मूल्य पर 16/3% की छूट भी देता है। बिक्री के दौरान उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो एक बात याद रखिएगा, यदि आप लोगों को बता दूं, यदि बोला नहीं गया है तो एक बात याद रखिएगा, SP इज इक्वल टू MRP। तो इंसान क्या करेगा, एमआरपी पे, जैसे एक पार्ले जी का पैकेट है तो उस पे एमआरपी कितना है, तो आप कहोगे सर 5 रुपए का है, तो उतने में ही बेच दिया गया। यदि बोला ना जाए तो सेलिंग प्राइस ही क्या होता है, एमआरपी। एमआरपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो देखिएगा, शुरुआत से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 450 रुपए में बेचकर एक अंकित को 25% का प्रॉफिट हुआ। तो जब मैंने 450 रुपए में बेचा तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर 25% का प्रॉफिट हुआ। तो ये 450 कितने की वैल्यू है, 125% की वैल्यू है। और मुझे सिक्पी चाहिए तो किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, 100 की वैल्यू मैं निकाल दूंगा। क्लियर है, हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। 25 से काटा 4 पे, 25 से काटा 5 से, 5 से काट दिया 90 पे, गुना 4 कितना हो जाएगा, 360 हमारा क्या हो जाएगा, सिक्पी हो जाएगा। बात क्लियर हो पाई क्या? मैंने क्या निकाल लगाया, या आप कह सकते हो एक प्रकार का फॉर्मूला कह लो या जनरल थिंकिंग कह लो। 450 कितने यूनिट की वैल्यू है, 100 की चीज 25 का फायदा हुआ तो 125 यूनिट की वैल्यू है। एग्जामिनर ने बेचा 450 रुपए का, मैंने बेचा 125 यूनिट का, और सिप्पी चाहिए तो 100 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल दूं। बात क्लियर है। किसी को फ्रैक्शन पे काम करना था तो फ्रैक्शन पे भी काम कर सकता था, वहीं से भी आंसर सेम ही आता। 25% का मतलब कितना होता है, 25 भाग में 100 बोले तो 1/4। तो आप कहोगे सर 4 का सामान पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो बेचूंगा कितने रुपए की, 5 रुपए की। तो 450 वैल्यू है 5 यूनिट की, और किसकी वैल्यू की निकाल दूंगा, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा। तो कितना आ जाएगा, 360 ही आ जाएगा। बात क्लियर। फिर अब सिप्पी का पता चल गया, क्योंकि मुझे लाभ प्रतिशत निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे होता है, सिप्पी पे होता है, इसलिए सिप्पी का चेक ना हमारे पास जरूरी है। अब तो क्या कहता है, मैंने एक बात आप लोगों को यहाँ लिखवाई थी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी। बोले तो यदि भाई आपको एमआरपी गिवन नहीं है तो सेलिंग प्राइस को ही एमआरपी माना जाएगा, और एमआरपी पे छूट, और छूट कितनी है, 16/3%। बोले तो भाई एमआरपी में मान लूंगा कितना, भाई 450 ही एमआरपी मान लूंगा। 450 पे कितना, 16/3। 16/3 का मतलब क्या होता है, 1/6। भाई 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। क्लियर। इसको सोल्व करना हर कोई जानता होगा, नहीं तो परसेंटेज में मैंने बहुत बार सिखा रखा है, बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ। 16 3 48 और 2 50 भाग में 3% हटेगा तो नीचे जाएगा 100, 50 से कम 50, 50 तो 100, तो 1/6 आ जाएगा। बोले तो 450 के सामान पर मैं कितने की छूट दूंगा, 1/6 की छूट दूंगा। तो कितना वसूल करूंगा, तो आप कहोगे सर 5/6 वसूल करोगे। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। काट दो भाई, ठीक है। 3 से काट दिया 2 बार, 3 से काट दिया 150, 2 से काट दिया 75, 150, 75 गुना 5 कितना हो जाएगा, 375। मतलब 360 का सामान था, आखिर में मैंने कितने का दे दिया, 375 रुपए का दे दिया। बात क्लियर हो पाई क्या? उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे होगे। तो कितने का प्रॉफिट कमाया, आप कहोगे सर 15 रुपए का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सिप्पी पे होता है। सिप्पी कितना है, 360% लगाना, तो गुना 100, काट दो, 0 से 0 कट जाएगी। क्लियर, क्लियर सर। फिर और काट लो, 3 से काट लिया 5 बार, 3 से काट लिया 12 बार, 2 से काट लिया 6 बार, 2 से काट लिया 5 बार। 25 भाग में 6, 25 भाग में 6 को क्या लिखा जा सकता है, 4.17% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
बी फॉर बिलियनियर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर है या नहीं। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन बोले तो आज की क्लास का। और आज की क्लास में बहुत बेहतरीन और लाजवाब जाएगी। आज हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं क्लास, क्योंकि आप लोगों को पता है थोड़ा सा एरर आ गया OBS स्टूडियो में, जहाँ से हम लाइव लेते हैं, तो उस कारण से आप लोग क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड की गई है। क्लियर, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.17% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चलो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 50% अधिक है। कौन अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। पहली बात तो एक बात बता दूं सर कि भाई 50% का मतलब क्या होता है। तो सर आपने कहा 50% का मतलब होता है 1/2। क्लियर, कंपैरिजन जिसके साथ किया जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, या फिर जिसके साथ सेवर्ड होता है वो नीचे होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। और 2 की चीज पे 1 ज्यादा है तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, MRP। क्या इतनी सी बात क्लियर हुई क्या। तो जब मैं MRP और किसका रिलेशन रखूंगा, MRP और SP का रिलेशन रखूंगा, MRP को 3 बोलूंगा और SP को 2 बोलूंगा। और लागत मूल्य से 100% ज्यादा है, मतलब 100% का मतलब क्या होता है, 1/1 बोले तो यदि CP 100 है तो MRP कितना है, 100% ज्यादा बोले तो MRP कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्या आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या। या फिर मैं ये कहूंगा यदि CP 1 लोगे तो MRP कितना हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। क्या आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और MRP दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो MRP ये भी उसी वस्तु का MRP है, ये भी उसी वस्तु का MRP है। यहाँ MRP कितना आया, 2 रुपए, यहाँ MRP कितना आया, 3 रुपए। तो MRP को दोनों जगह क्या करेंगे, बराबर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 3 से। तो 2 तिया कितना हो गया, 6। यहाँ MRP 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी MRP 6। तो ये 3 इस 1 के साथ भी गुना होगा और ये 2 इस 2 के साथ भी गुना होगा, इस 2 के साथ भी गुना होगा। क्लियर है क्या आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, तो यहाँ से लिख दे रहा हूँ, CP जो हमारा आया 1 गुना 3 3 आया। SP कितना आया, आप कहोगे सर SP आया 2 गुना 2 4 आया। और MRP कितना आया, 3 गुना 2 6। दोनों जगह कितना आया, MRP 6 आ गया। क्योंकि MRP दोनों जगह सेम ही होना चाहिए। पार्ले जी को चाहिए रोहतक में ले लो चाहे दिल्ली में ले लो, उसका MRP 5 है तो 5 तो होगा दोनों जगह। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, दोनों जगह हमने क्या कर लिया, MRP को सेम कर लिया। क्लियर है हाँ या ना, तो आप कहोगे सर बिल्कुल। ठीक है, अब अगली बात सुनिएगा, ये इनका क्या आ गया, रेशो आ गया। मैंने कैलकुलेशन से अच्छी कैलकुलेशन जाने के लिए टाइम कंजप्शन ना हो, तो इसलिए मैंने इनको क्या मान दिया, 30 40 60। क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, 30 40 60 हो गया। अब क्या कहता है, विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। भाई कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए, 20% की। तो भाई देखो पहले कितना था सेलिंग प्राइस, 40 था, 20% कितना होगा, 40 का 20% हो जाता है 8 रुपए। 40 का 20% कितना हो जाता है, 8 रुपए। तो भाई 20% बोले तो 8 रुपए के इक्वल है, और 8 रुपए के इक्वल के कारण ये कितना हो गया, 48 रुपए हो गया। अब क्या कहता है, ठीक है, यदि दोनों लेन देन में अर्जित लाभ के बीच का अंतर 2000 रुपए के है, पहले कितने रुपए का लाभ आता था, यहां से देखो 30 का सामान 40 में देता था तो पहले लाभ आता था मेरा 10 रुपए का। ठीक है, अब 30 का सामान मैंने कितने का दे दिया, 48 रुपए का दे दिया। तो अब लाभ कितने का आया है, आपको कही सर 18 रुपए। और यही बात बोली गई है, पहले वाले लाभ और अब के लाभ के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2000 रुपए का है। तो मेरे अकॉर्डिंग 18 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है, 8 रुपए का है। एग्जामिनर की वैल्यू 2000 और मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य बोले तो 30 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो गुना में कितना कर दूंगा, 30 कर दूंगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 8 से काट दूंगा कितने बार, 25 बार। 0 साथ में 25 गुना 3 7500 हमारा क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। डी से दिलजीत दोसांझ हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, कोई डाउट किसी प्रकार का तो क्वेश्चन राइज कीजिए। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसने क्या बोला था, जो पहले मैं बेच रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी बेचा तो भी प्रॉफिट बेचा है, प्रॉफिट में बेचा तो दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितने रुपए का है, 2000 रुपए का है। तो मुझे भी क्या निकालना था, दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस निकालना था। एग्जामिनर का प्रॉफिट ऊपर, मेरा प्रॉफिट का डिफरेंस नीचे, और क्या निकालना, परसेंटेज फॉर्म निकालने तो गुना में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। यदि शिप्पी निकालना है तो शिप्पी की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 30 गुना में कर दूंगा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। उम्मीद करता हूँ चीजों को बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18 क्वेश्चन आज के सेशन का बहुत जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन। एक्स एक हार्ड डिस्क को 5000 रुपए में बेचता है। पहले कितने रुपए में बेच रहा था, 5000 रुपए में बेच रहा था। यदि वह इसे 5600 रुपए में बेचता तो इसका लाभ प्रतिशत 15% बढ़ जाता। देखो भाई, पहले वो बेच रहा था 5000 रुपए में, फिर कितने में बेच रहा है, 5600 रुपए में। तो मेरे अकॉर्डिंग रुपयों के बीच का डिफरेंस कितने रुपए का है, तो आप कहोगे सर 600 रुपए का। ये 600 रुपए कितने परसेंट को शो कर रहे हैं, सर वो 15% प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है, तो ये 600 रुपए 15% को शो कर रहे हैं। बात क्लियर? तो ये 600 रुपए की वैल्यू कितनी है, 15%। और किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हार्ड डिस्क का कॉस्ट प्राइस बताओ, क्रय मूल्य बताओ, 100 की वैल्यू निकालनी है। 100% की, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये कितने पे कट जाएगा, 40 पे 40 गुना 100 कितना हो जाएगा, 4000 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4000 कहाँ है, सी से चमकीला हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बताओ कोई डाउट किसी प्रकार का है ना? आसान और इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। आप यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे डील नहीं करना चाहते तो कैसे डील करोगे, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है भाई, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, तो आपको वैसा प्रॉफिट या और लॉस है ना हमेशा सिप्पी पे होता है। तो ये 15% बढ़ेगा किसका, सिप्पी का। तो सिप्पी कितना मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो सिप्पी क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्रय मूल्य कितना मान लिया, एक्स। एक्स का 15% बढ़ गया, तो वो किसके इक्वल आ गया भाई, 5600 में से कितना हटा दिया, 5000 हटा दिया। बस करना तो वही था, घूम फिर के बात तो वही आनी है। एक्स का 15% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से कहोगे सर 600 आ जाएगी, काट पीट करोगे तो वही कितना आ जाएगा, 4000 ही तो आ जाएगा। क्या आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। बात क्लियर? किसी भी तरीके से चीजों को डील कीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। बट आपको कोशिश यही करनी है जिससे आप लोगों का कम हो और सिलेक्शन वाली ये सीरीज साबित हो। हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा जेबीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर हरियाणा में टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, पीजीटी के लिए, कॉमन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, या फिर और टीजीटी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक यही है। क्लियर? फिर प्लस में आप लोग सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो, केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, एनबीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस के लिए तैयारी कर रहे हो, अरे कोई भी टेट क्यों ना हो, सेंट्रल स्टेट लेवल पे सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4000 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, बेहतरीन ढंग से चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए। एक आम की कीमत 10% कम हो जाती है तो एक्स 360 रुपए में 2 आम ज्यादा खरीद पाता। कितने आम ज्यादा खरीद पाता, 2 आम ज्यादा खरीद पाता। तो आम की घटी हुई कीमत बताओ। मैंने परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन करवा रखा, मेरी अलग से प्रॉफिट लॉस की भी प्लेलिस्ट तो मैंने नहीं बना रखी। डिटेल पेपर 1 में ही आप लोगों को वो चीजें देखने को मिलेंगी। उसमें मैंने आरडी शर्मा भी इंक्लूड किया है, एनसीईआरटी भी इंक्लूड किया, बट स्मार्ट अप्रोचेज के साथ कंसेप्ट की क्लैरिटी है, प्लस में स्मार्ट जिससे टाइम कंजप्शन कम। क्लियर? तो देखो आपको क्या निकालना है, आम की घटी हुई कीमत बताओ। आम की घटी हुई कीमत किसको शो कर रही है, घटी हुई कीमत आप लोगों की वर्तमान प्राइस को शो कर रही है। घटी हुई कीमत वर्तमान प्राइस को शो कर रही है। और जब भी वर्तमान की बात की जाए ना, वर्तमान का प्राइस, प्रेजेंट प्राइस, फिलहाल का प्राइस, अब का प्राइस, ठीक है, बढ़ा हुआ प्राइस भी अब का ही प्राइस माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, घटा हुआ प्राइस भी अब का माना जाएगा, क्योंकि घटने के बाद जो है अब है ना, और बढ़ने के बाद जो होगा अब
होगा ना भाई, घटा हुआ प्राइस, बढ़ा हुआ प्राइस, वर्तमान का प्राइस, फिलहाल का प्राइस, अब का प्राइस तो एक ही बात है, घटी हुई कीमत। तो देखो 10% की कमी होगी, तो कमी होने के बाद ऑटोमेटिक कितना परसेंट होगी होगी आप होगी सर 90, 90 नहीं हुई, क्योंकि वर्तमान में कोई ग्राहक नया आएगा तो उसके लिए वो तो कितना परसेंट रेट रहा होगा, 100% ही तो रहा होगा। तो नीचे हमेशा चाहे यहाँ 10% बढ़ जाता तो भी नीचे 100 ही आएगा, 10% घट गया तो भी नीचे कितना आएगा, 100 ही आएगा। बढ़ा हुआ प्राइस हो, घटा हुआ प्राइस हो, अब का प्राइस हो, वर्तमान प्राइस हो, फिलहाल का प्राइस हो, तो नीचे हमेशा कितना आएगा, 100 ही आएगा। क्लियर। पुनः में 360 रुपए में कितना, तो आप होगे सर 360 रुपए में 2 आम ज्यादा खरीद पाता है, तो ये 2 आम है, यदि 2 दर्जन होता तो दर्जन का रेट निकलता, 2 आम है तो आम का रेट निकलेगा। बात क्लियर। जो क्वांटिटी नीचे होगी उसी क्वांटिटी के हिसाब से रेट निकल जाएगा। क्लियर। काट पीट दो तो आप होगे सर बिल्कुल 0 से 0, 0 से 0, 2 से 18, तो जो हमारा रेट निकला 18 रुपए पर आम का निकला। क्लियर। 18 रुपए पर आम का निकला है, तो ए क्या होगा, अब्राहम लिंकन राइट आंसर 18, ठीक है, रुपीस पर मैंगो। क्लियर। यदि आप ऐसे डील नहीं करना चाहते, हो सकता है किसी को दिमाग काम करेगा सर मैं तो ऐसे डील नहीं करना चाहूंगा, तो फिर कैसे डील करोगे, आ जाओ। रेशो से भी कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो, आपको कंसेप्ट भी क्लैरिटी करा रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच भी दे रहा हूँ। अच्छा, आम का वास्तविक मूल्य पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता, वास्तविक मूल्य, पुराना मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, पहले का मूल्य, ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ 10 की कमी हुई है ना, तो कितना आएगा, 90 आएगा, वास्तविक प्राइस में 90 आएगा, और अब के प्राइस में नीचे हमेशा 100 आता है। पुराना, पहले का, आरंभिक, प्रारंभिक, कमी हो तो 100 में से घटा के नीचे आएगा, इंक्रीमेंट हो तो 100 में प्लस करके आएगा। कब, जब आरंभिक, प्रारंभिक, ओरिजिनल प्राइस की बात करूंगा। ये टर्म भी गिवन है, ये टर्म भी गिवन है, ये भी गिवन, अपनी मर्जी से केवल मैंने 100 लिखा है। क्लियर। आपको भी सर बिल्कुल क्लियर। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। चलो आप अभी एक बात देखो भाई, कितना परसेंट बढ़ा है, सॉरी 10% कम हुआ है। तो देखो यहाँ मैंने लिखा प्राइस, और ये ओल्ड और ये न्यू, ओल्ड और ये न्यू। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है सर 1/10। यदि पुराना प्राइस 10 था तो अब 1 घट गया तो कितना हो गया, 9। प्राइस और कंजप्शन, कंजप्शन बोले तो खपत, खपत में प्राइस और खपत में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा। तो यहाँ गया 9, यहाँ गया 10। पहले मैं कितना यूज करता था, 9 आम, अब कितने यूज करता हूँ, 10 आम। तो कितना ज्यादा मिला, 1 आम ज्यादा मिला। और एग्जामिनर ने कितना आम कहा है, 2 आम कहा है ज्यादा, तो 1 की वैल्यू 2, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो आप फिलहाल यदि आपसे ये पूछा जाता है बताओ कितने आम यूज कर रहा हूँ, तो 20 आम यूज कर रहा हूँ। और पहले कितने यूज कर रहा था, तो 9 गुणा 2 18। पहले यूज कर रहा था 18 आम, अब कितने यूज कर रहा हूँ, 20 आम। अच्छा, 20 आम यूज कर रहा हूँ कितने रुपए में, 360 रुपए में। 360 रुपए में 20 आम यूज कर रहा हूँ, तो एक आम का रेट कितना आ जाएगा, 18 रुपए आ जाएगा। बात क्लियर है क्या आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है। दोनों तरीकों से उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पाए, बेहतरीन ढंग से आपकी चीजें कवर अप हो रही होंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है बोलने में कोई छोटा मोटा एरर रह जाए, तो उस चीज को नजरअंदाज कीजिएगा। कैलकुलेशन में तो मिस्टेक कम होती है, क्लियर, ना के बराबर होती है, बट बोलने में कभी कभार रह जाती है चीजें, तो उसके लिए माफी चाहूँ। चलो 19 क्वेश्चन हो गया क्या आपको भी सर बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ो, तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 20 क्वेश्चन। A seller expects a profit of 25% in selling price. If in a week he bought goods worth of rupees 12,000 and sold all of them, then what was his profit for the week? एक विक्रेता अपने विक्रय मूल्य पर, किस पर, विक्रय मूल्य पर, तो ये बात ध्यान दीजिएगा 25%। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये विक्रय मूल्य का है, ना कि क्रय मूल्य का। तो प्रॉफिट हमेशा 2 चीजें पे पूछा जाता है। इसके लिए सर इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप लोग प्रॉफिट लॉस की ओल्ड वीडियोस देखिएगा, जो मैंने 2 मंथ पहले अपलोड की रखी है, 2 मंथ भी नहीं हुआ, ठीक है, वो वीडियोस चेक कीजिएगा। आपको वहाँ बहुत बेहतरीन ढंग से आरडी और एनसीईआरटी कवर अप मिलेगा, आप वहाँ से दिल खुश हो जाएगा चेक करके। और यदि कमेंट आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके वैल्यूएबल कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है।
तो ये जो 25% है ना, ये 25% किस पे है, अब सेलिंग प्राइस पे है, विक्रय मूल्य पे। तो देखो 25% का मतलब क्या होता है, आपको कि सर 25% का मतलब होता है 1/4। तो कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस के साथ। तो 4 हो गया सेलिंग प्राइस, एक का क्या हुआ, प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा। तो सीपी कितना हो गया, तो आपको कि सर सीपी हो गया 3 रुपए। 4 का सामान बेचा गया है, एक का प्रॉफिट लिया गया है, तो खरीदा कितने का गया होगा, 3 रुपए का खरीदा गया होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एग्जामिनर क्या कहता है, उसने 12,000 रुपए का सामान खरीदा, सभी को बेच दिया गया, तो सप्ताह के लिए उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर ने कितने का, 12,000 का खरीदा और मैंने खरीदा 3 यूनिट का, और 3 का सामान खरीद के 4 का बेच रखा, तो प्रॉफिट कितने यूनिट का था, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4000 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। क्या इससे आसान हो सकता है, ऊपर वाली चीजें तो लिखने की थी नहीं, बस इतना सा लिखते और आसानी से आंसर निकाल देते। क्लियर है क्या आपको भी सर, बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो क्वेश्चन राइज कीजिएगा। क्लियर, चलो सर जी सर जी सर जी सर जी, यदि मैं इस क्वेश्चन को किससे करने लग जाऊं, कंसेप्ट से करने लग जाऊं, एक्स मान के करने लग जाऊं, क्या यह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंसेप्ट से तो हर चीजें ही हो सकती है। क्लियर भाई, आप लोग ये कहोगे सर इतनी ट्रिकी मेरे दिमाग में नहीं रहेंगे, इसलिए कंसेप्ट सीखना जरूरी है। तो आओ मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखा देता हूँ। क्लियर, ठीक है, तो आ जाओ। तो मैंने मान लिया ये 25% किसका है, सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस मान लिया, लेट एस पी कितना मान लिया, एक्स। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो आपको कि सर सेलिंग प्राइस का 25% होता है 1/4, तो प्रॉफिट है x/4। तो सीपी कैसे निकलेगा, सीपी निकलेगा एसपी में से, एसपी में से क्या हटा दूं, प्रॉफिट हटा दूं, क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो 4x में से x गया, 3x/4 मेरा क्या आ गया, सीपी। और 3x/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,000 दे रखी है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 3 से काट लिया, कितने बार आ गया, 4,000, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 16,000। सामान खरीदा कितने का था, 12,000 का। तो प्रॉफिट बताओ कितने का, तो आपको कि सर 4,000 का है, 4,000 का। क्या ये बात क्लियर हो पाई क्या आपको कि सर, बिल्कुल हो पाई। तो ये क्या आ गया आंसर, बोर्न टू साइन हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोनों तरीकों से चीजें क्लियर कर पा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ चीजों को क्लियर कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो ये था आज के सेशन का 20 नंबर क्वेश्चन। क्लियर, तो आ जाओ, क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक अच्छी कीमत 12,000 रुपए है। एक ग्राहक लगातार छूट के जोड़े में किसी एक को चुन सकता है। जोड़ी ए में 20% और 30% की क्रमिक छूट है, जोड़ी बी में 40% और 10% की छूट है। ग्राहक एक्स ने जोड़ी ए को चुना, ग्राहक वाई ने जोड़ी बी को चुना, तो अच्छे भुगतान में कितने का अंतर होगा। तो एक्स ने भी भुगतान किया, पेमेंट की है, और वाई ने भी पेमेंट किया है, तो दोनों के बीच का जो पेमेंट का डिफरेंस है ना, वो आपको बताना है। क्लियर, क्लियर। उसके लिए आप लोगों को सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना आना चाहिए, चाहे आप लोग रेशो मेथड से निकालो, चाहे आप सक्सेसिव मेथड से निकालो, चॉइस आप लोगों की है। क्लियर, तो भाई देखो, पहली बात तो आप लोगों से पेपर में क्या पूछा जा सकता है, मान लो देखो ये 20 और 30% है ना, पहली 20% और 30%, और ये क्या है 40% और 10%। यदि ये दो कहता एग्जामिनर ना, कहता कोई ग्राहक दुकानदार के पास जाता है, तो वो ये कहता ग्राहक दुकानदार, या तो 20% और 30% की छूट ले लो, या 40 और 10 की छूट ले लो, तो आप कौन सी छूट लेना चाहोगे। तो हमेशा याद रखना, जो ग्राहक के लिए प्रॉफिटेबल होती है ना, तो जिनके बीच डिफरेंस ज्यादा होगा वो ग्राहक के लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो इनके बीच डिफरेंस ज्यादा का, 40 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है, 30% का, तो ये ग्राहक के लिए प्रॉफिटेबल है, कस्टमर के लिए। और यदि इनका बीच का डिफरेंस कितना, 20 और 30 का डिफरेंस 10 का है, ये शॉपकीपर के लिए प्रॉफिटेबल है। किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। बात क्लियर है। बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है, बताओ ये किसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। ठीक है, तो ग्राहक के लिए या शॉपकीपर के लिए, तो कौन सी शॉपकीपर के लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी ग्राहक के लिए।
तो उस केस में जो ये परसेंटेज होते हैं ना, इनका टोटल हमेशा सेम दिया जाता है। 20 और 30 का टोटल 50, 40 और 10 का टोटल 50। तो टोटल तो हमेशा सेम मिलेगा। तो जिनके बीच डिफरेंस ज्यादा का होगा वो ग्राहक के लिए प्रॉफिटेबल, जिनके बीच डिफरेंस कम का होगा वो शॉपकीपर के लिए प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, ठीक है, अब यहां से आ जाओ। कई सारे तरीके हैं हमारे सक्सेसिव निकालने के लिए। देखो 20 और 30 का पहले करूंगा, यदि मेरे साथ कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा तो वहां मैंने बताया भी था 20 और 30 का टोटल करूंगा 50, फिर लगाऊंगा दशमलव, फिर करूंगा इन दोनों की गुना। 20 और 30 की गुना कितनी हो जाएगी 600, और दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक मैंने लास्ट की 2 जीरो छोड़ दूंगा। ये 6 किसका होगा, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा। क्यों माइनस का हो जाएगा, यदि मैं इन छोटों को प्लस की लूंगा, ठीक है, तो ओवरऑल जो बनेगा वो क्या होएगा, माइनस हो जाएगा। तो 50 में से 6 गया, तो यहाँ जो मुझे छूट मिलेगी 44% की मिलेगी ओवरऑल। दिखाई दे रहा 50% टोटल करके, बट मिल रहा है कितना 44%। हाँ देखिएगा क्लियर। 40 और 10 का टोटल कितना हो गया 50 दशमलव 40 की और 10 की गुना कितनी हो जाएगी 400। दशमलव के बाद 2 डिजिट होने जरूरी है, 1 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 50 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 46%। मुझे यहाँ छूट मिलेगी 46% की। बात क्लियर आपको कि सर बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग ऐसे नहीं निकालना चाहते तो ऐसे भी चीजों को डील कर सकते थे। क्या, ऐसे भी x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई डिवाइड बाई 100। x की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 20, y की वैल्यू कितनी है 30, और माइनस में 20 गुना 30 डिवाइड बाई 100। तो 20 30 50, 50 में से 6 गया, कितना बचेगा 44%। इसी पोर्शन को सोल्व करके बता रहा हूँ, इस मेथड से बता दिया, इस मेथड से बता दिया, और भी मेथड बता देता हूँ यदि आपको अच्छा लगे तो, है ना। क्या 20% का मतलब क्या होता है सर, 1/5 होता है। 5 की चीज पे 1 की छूट हुई तो पे कितने करेंगे, 5 की चीज है 1 की छूट हुई तो पे करेंगे 4। फिर 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब 30 भाग में 100, 30 भाग में 100 का मतलब 3/10। 10 की चीज पे 3 यदि छूट करेंगे, 10 की चीज पे 3 यदि छूट करेंगे तो पे कितने करने पड़ेंगे आपको सर 7। तो यहाँ से चेकआउट कर लो। टोटल करने के लिए मल्टीप्लाई की जाती क्योंकि रेशो की टर्म्स है। 10 गुना 5 50, 4 गुना 7 28। तो 50 के समान पे 28 क्या कर दिया गया, पे कर दिया गया। तो कितने की छूट हुई, तो आप कहोगे सर 22 की छूट हुई। कितने पर छूट हुई, 50 पर, टोटल पर। परसेंट लगाना तो गुना में 100, तो कितना आंसर आ जाएगा 44% ही आएगा। मैंने 3 तरीकों से बता दिया है भाई। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए, एकल छूट निकालने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बात क्लियर। अब वापस क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो मुझे यहाँ हुई थी 44% की छूट, यहाँ हुई है 40% की छूट, तो दोनों छूटों के बीच कितने परसेंट का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस। अच्छा भाई 12,000 का मैं क्या निकाल दूंगा, 2% निकाल दूंगा, तो वही तो डिफरेंस आएगा उनके रेट के बीच का। तो आप होगे सर बिल्कुल क्लियर। तो मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 12,000 का कितना निकाल दूंगा, 2% निकाल दूंगा। 2% 40 और 44 के बीच गैप कितने का, 2% का, तो वही इनके रेट के बीच का डिफरेंस होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 240 रुपए। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, हाँ या ना। आपको सर बिल्कुल हाँ, कौन आंसर हो जाएगा, कौन टू साइन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बताओ कोई डाउट किसी प्रकार। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लियर, कोई एरर हो जाए, बोला कुछ और हो जाए, लिखा कुछ हो जाए, उसके लिए माफी चाहूँ। तो ये दिमाग में फ्लो बन जाता है बोलने का, क्लियर, उसमें ध्यान ही नहीं आ पाता कभी कभार कि क्या बोल दिया मैंने, तो उसके लिए माफी चाहूँ। ठीक है, चलो, तो 240 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। 2 वॉशिंग मशीन ए और बी ने कुल 12,900 रुपए में खरीदी जाती है। वॉशिंग मशीन ए को 10% की आने पर बी को 25% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। यदि दोनों मशीनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो एक का क्रय मूल्य बताओ। देखो हमेशा याद रखना, ए और बी दोनों का क्या बराबर है, आखिर में सेलिंग प्राइस बराबर।
मैं ये कहूँ 100 का सामान लाया, 10 का प्रॉफिट लिया, तो कितने का बेचा? तो आप कहोगे सर 100 का सामान लाया, 10 का प्रॉफिट लिया तो 110 का बेचा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सी बात है। सेलिंग प्राइस कब आता है? जब भाई सीपी में प्रॉफिट जोड़ दूं या सीपी में से लॉस हटा दूं, सीपी में से लॉस हटा दूं तो भी क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस आ जाता है। बिल्कुल क्लियर सर। तो सीपी मैंने 100 मान के चला हूँ फिलहाल के तौर पे, और फिर इनका एक्चुअल आ जाएगा, क्योंकि एसपी निकालने के लिए, एसपी निकालने के 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस करता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो क्या हुआ, ए को 10% की आनी हुई, तो हमेशा याद रखना जब दो चीज इक्वल है ना, दो पोटली मैंने इक्वल कर रखी है, तो क्या होता है, जो बेईमान होगा ना, मैंने ये पोटली दूसरे की तरफ कर रखी है और बेईमान व्यक्ति की तरफ ये पोटली कर रखी है, तो बेईमान इंसान इस पोटली को नहीं लेगा, इस पोटली को लेगा। किसको लेगा? इस पोटली को लेगा, क्यों कहेगा ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ ये डिसऑनेस्ट कर गया, और डिसऑनेस्ट इंसान क्या करेगा, उसके दिमाग में क्या चलता रहता है? फितूर चलेगा। तो प्रॉफिट वाला चीज लॉस के नीचे जाएगी, लॉस वाला चीज प्रॉफिट के नीचे आ जाएगा, और वो उसी की वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि पोटली जिसने ले ली वो उसी का हो गया। क्या आपको? सर बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 10% की आनी हुई, ए को 10 की आनी हुई, तो बी के नीचे लिखा जाएगा 90। बी को 25% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया? 125। तो ए के बी का 125 हुआ तो लिखा जाएगा ए के नीचे। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। काट दो, कट रहा हो तो बिल्कुल कट रहा है तो काट देंगे सर। 5 से काट देंगे 18, 5 से काट देंगे 25, तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों का टोटल 25 और 18 कितना हुआ? 43। मेरे अकॉर्डिंग दोनों का टोटल हुआ 43, और एग्जामिनर ने दोनों का टोटल कितना बोला? 12,900, 12,900। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग टोटल हुआ 43। और किसकी वैल्यू निकालनी है? दोनों मशीनों के क्रय मूल्य का डिफरेंस बताना, कौन कितना अधिक है। वो कौन बताता है? डिफरेंस ही तो बताता है। क्लियर? तो 25 और 18 का डिफरेंस कितने का होगा? 7 का। 43 या 129, 300 गुणा 7, कितना आंसर हो जाएगा? 2100। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, और 2100 हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, देव सेना हमारा क्या बनेगी? राइट आंसर बनेगी। क्लियर? ठीक है, इससे आसान कुछ भी तो नहीं हो सकता, सबसे आसान यही है। यदि आप लोग इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी डील कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोग खुद भी सोल्व आउट करके चेकआउट कर सकते हो। कैसे? 12,900 टोटल रेट था। टोटल रेट किसका? दो मशीनों का कॉस्ट प्राइस। एक का रेट एक्स मान लिया तो दूसरे का रेट कितना हो जाएगा? 12,900 माइनस एक्स हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप होगी सर बिल्कुल। पहली वस्तु को 10% के लॉस पर, ये है सीपी पहली वस्तु का, पहली वस्तु का, ये दूसरी वस्तु। सीपी गुना में 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस, लॉस कितने का? 10 का। सीपी गुना, सीपी की जगह एक्स लिख लो, एक्स गुना में 100 माइनस 10, 90 डिवाइड बाई 100। ये पहला क्या आ गया? एसपी आ गया। सीपी गुना 100 माइनस लॉस डिवाइड बाई 100, एसपी का मेथड लगा दिया। यहाँ से सीपी कितना? 12,900 माइनस एक्स, सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। यहाँ से भी क्या आ गया आपको? सर एसपी आ गया, और दोनों के एसपी क्या है? बराबर है। 100 से 100 कट गया। अब इसको सोल्व आउट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, और दूसरे की वैल्यू निकालनी है तो 12,900 में से घटा दीजिएगा, और फिर उन दोनों का डिफरेंस बता दीजिएगा। तो ये आप लोग सोल्व आउट कर लोगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सोल्व आउट। एक्स की वैल्यू आएगी वो किस में से हटेगी? 12,900 में से हटेगी। फिर एक्स का और जो घटने के बाद आया उसका डिफरेंस कितना आएगा? 2100 ही आएगा। चेकआउट कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे मैंने छोड़ दिया, कंसेप्ट मैंने बता दिया। कैलकुलेशन छोटी है और आप लोग समझदार है, इतनी तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ चीजों को कर लोगे डील, है ना। चलो तो होमवर्क, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार रहेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए है। x रुपए है। एक दुकानदार इसे अंकित, इसके अंकित x मूल्य पर 16 से 2/3% की छूट और 25% लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य 120 है, तो x का मान बताओ। दो तरीकों से इसको डील करना मैं बता रहा हूँ, आपको जो उचित लगे। देखो हम कंसेप्ट भी डील करते हैं और स्मार्ट अप्रोच भी डील करते हैं।
कंसेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों को में कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप स्मार्ट अप्रोच अप्लाई कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे यही पूछते हैं कि आप ये तरीके याद कैसे है, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट ही शॉर्ट ट्रिक की जर्नी है। क्लियर, तो पहले कंसेप्ट आना चाहिए फिर शॉर्ट ट्रिक तो आप लगाइए। देखो आप लोग ऐसे डील कर सकते थे, भाई देखो यहाँ से चेकआउट कीजिएगा, अंकित मूल्य x रुपए है, एक रिलेशन बताया था, ये मैंने प्रूव करवाया था, सीपी और एमआरपी के बीच एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये मैंने प्रूव करवाया था पहली ही क्लास में, एक बार चेक कर लीजिएगा। डिस्काउंट भाई कब सामान खरीदूंगा? जब मुझे ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग करके डिस्काउंट लेके सामान खरीदूंगा, और जब मैं एमआरपी लिखना चाहूंगा तो प्रॉफिट जोड़ के लिखना चाहूंगा तो सीपी क्या होगा? 100 माइनस से डिस्काउंट। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? और एमआरपी क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का? 16/3%, तो 16 3 48 और 2 50/3, तो डी की जगह क्या रख दूंगा? 50/3। डी की जगह रख दूंगा 50/3 और प्रॉफिट की जगह क्या रख दूंगा? 25% का प्रॉफिट, तो पी की जगह रख दूंगा 25। बात क्लियर हो पाई क्या आपको? सर बिल्कुल हो पाई। तो 3 के 100 की गुणा 300, 300 में से 50 गया 250/3, 250/3। क्लियर, यहाँ से आ गया 250/3। क्लियर, और यहाँ से नीचे क्या आया? 100 प्लस 25 125। क्लियर, 25 से 125 से 1 पे, 125 से 2 पे, तो कितना रेशो आ गया? 2/3 का रेशो आ गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर आपको? सर बिल्कुल क्लियर है। तो सीपी की वैल्यू 2 है, सीपी की वैल्यू 2 है, और तो 2 की वैल्यू देखो, सीपी के सामने कितना आंसर आया? 2, एमआरपी के सामने कितना आया है? 3, तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? सर 120 कितने गुना? 60 गुना, तो 3 को भी किससे गुना कर दूंगा? 60 गुना कर दूंगा, कितना आंसर आ जाएगा? 180। एमआरपी कितना हो जाएगा? 180। बात क्लियर। अब मैं एक बहुत छोटी सी काम की बात बताऊंगा जिसको आपको इतना करने की भी क्वेश्चन को डील करने की जरूरत नहीं थी। देखो छूट कितनी है? 16 से 2/3%। ये सोल्व करने के बाद कितना आया था? 1/6 आया था। तो मैं ऐसा ऑप्शन चेक कर लूंगा जो 6 से पूरा कटे, ऐसा ऑप्शन चेक करूंगा जो 6 से पूरा कटे। 190 भी नहीं है, 175 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, तो कितना आंसर होगा? 180 राइट आंसर होगा। क्लिक मार के आगे निकल जाता। फिर भी इस बात को प्रूव करना चाहते हो तो चेक करवा देता हूँ। देखिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड 180 यदि मैंने एमआरपी ले लिया तो उसका कितना छूट हुई है? 1/6 छूट हुई है, तो कितना पे करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 5/6 पे करना पड़ेगा। हाँ भाई क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। 1/6, 6 यदि टोटल है, 1 की छूट हुई तो 5 पे करना पड़ेगा 6 में से, तो कितना एसपी कितना आ जाएगा? एसपी आ जाएगा हमारा 150 रुपये। तो एसपी का पता है, प्रॉफिट प्रतिशत का पता है, प्रॉफिट प्रतिशत कितना है? 25%। क्या मैं सीपी का मेथड लगा सकता हूँ? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल लगा सकते हो। सीपी का मेथड प्रॉफिट प्रतिशत है 25%। ठीक है, सीपी का मेथड क्या निकलेगा? सीपी होता है सर एसपी गुना में 100। फ्रैक्शन पे भी काम कर सकते थे, ठीक है, कभी ये मत मानिएगा सर ने तो फ्रैक्शन बताया ही नहीं, मैं फ्रैक्शन भी बता देता। ठीक है, सो ऐसा आप लोग सीपी गुना में 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। कितना आंसर आना चाहिए? 120 आना चाहिए। 25 चौका 100, 25 से 5 पे, 5 से 30 पे, 30 गुना 4 कितना आना चाहिए आंसर? 120 आंसर आना चाहिए, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस कितना गिवन था? 120 ही था, 120 ही राइट आंसर आ जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा आंसर कितना है इसका? एमआरपी का, एमआरपी का आंसर कितना है हमारा? क्लियर, तो एमआरपी का जो हमारा आंसर है वो 180 है सर। क्लियर, दोनों तरीकों से उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पाए बेहतरीन ढंग से। जो आपको उचित लगे उस तरीके से कर लीजिएगा। इसको हालांकि मान के भी डील किया जा सकता है, क्वेश्चन को डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्लियर, बट आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से चीजों को करते हुए आगे बढ़िएगा। क्लियर, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि ये क्लास हमारे लिए नफ रहेगी क्या? बिल्कुल नफ रहेगी। ठीक है, आपने मैंने प्रॉफिट लॉस की पहले 4 वीडियो अपलोड कर रखी है, 6-7 वीडियो ये हो जाएगी, तो आप लोगों की टोटल मिला के 11 से 12 वीडियो होंगी। ये आप करके जाइएगा, आपका दिन बन जाएगा। बोले तो 4 और 2 3 डिस्काउंट की 7 वीडियो तो वो है डिस्काउंट समेत, 4 और 3 7, और साथ ही 14 वीडियोज हो जाएगी। दिन बन जाएगा। प्रॉफिट लॉस में से
कभी भी कोई भी एग्जाम देना टीचिंग रिलेटेड, तो आपको प्रॉफिट लॉस में से इन्हीं 14 वीडियोस में से देखने को, तो क्या ही है ना। ठीक है, तो वहां पे भी उन 7 वीडियोस में भी आप लोग चेकआउट करोगे ना, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी, कंसेप्ट भी क्लियर होता हुआ मिलेगा, ट्रिक भी क्लियर होती हुई मिलेगी, बेहतरीन सेशन अपने आप में। ठीक है, तो आप लोग चीजों को शेयर कर दीजिएगा, अपनी हमारी फैमिली दिन रात बढ़नी चाहिए और आपकी जिम्मेवारी हमारी फैमिली को आगे बढ़ाना, तो चीजों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक कुर्सी को 1560 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को कुछ हानि होती है। यदि इसे 1776 रुपए में बेचा जाता तो उसे पूर्व में हुई हानि के 20% के बराबर लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। दो तरीकों से बता रहा हूँ चीजों को डील करना, आप लोगों को कौन सा अच्छा लगेगा वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। सर मुझे एक पहला वाला तरीका अच्छा लगा या दूसरा वाला तरीका, बट बेहतरीन लगना चाहिए, मजा आ जाना। ठीक है, चलो आप एक देखो क्वेश्चन क्या कहता है। 24 वाला क्वेश्चन, पहले कोई सामान था उसका 26, ये मान लिया मैंने कितने का दिया, 1560 रुपए का दिया। तो जब मैंने 1560 रुपए का दिया तो मुझे नुकसान हुआ तो 26 से कम रहा होगा, तो वो मैंने इस साइड लिखा। फिर मैंने कितने का दिया, मैंने दिया 1776 रुपए का, तो जो प्रॉफिट हुआ तो वो मैंने लिखा यहाँ, वो 26 से ज्यादा रहा होगा। तो क्या कहना चाह रहा है भाई, देखो यदि फ्रैक्शन पे काम करना फ्रैक्शन पे कर लो, यदि परसेंटेज पे काम करना परसेंटेज पे कर लो। तो ये कह रहा है मान लो यहाँ 100% का नुकसान हुआ, मानना है, क्लियर। तो यहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का, यही बोला गया है। देखो तो उसे 1560 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को कुछ हानि होती है और 1776 रुपए में बेचा जाता है, तो उसे पूर्व में हुई हानि के 20% के बराबर यहाँ और इसके बीच 20% का प्रॉफिट होता है। और जिसको फ्रैक्शन पे काम करना था तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/5। तो यहाँ काट पीट लोगे तो 20 से 5, 20 से 1, सीधा भी लिखते तो यहाँ 5 यहाँ 1 लिख लेते। ठीक है, तो यहाँ रेशो में गैप कितने का, यहाँ से यहाँ जाना तो रेशो में गैप 6 यूनिट का, और रुपयों में यहाँ से यहाँ जाना तो गैप कितने का, 216 रुपए। बात क्लियर। 216 कहाँ से आया, 1776 में से कितना हटा दिया, 1560 हटा दिया, तो 216 आ गया। अच्छा क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो 216 कितने यूनिट की वैल्यू, 6 यूनिट की वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक का गैप 216 का, यहाँ से रेशो का गैप 6 यूनिट का, 216 6 यूनिट की वैल्यू है। कितने यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 1 की, कितना आ गया, 36 आ गया। क्लियर। तो 1776 में से क्या, 1776 में से कितना हटा दूं, 36 हटा दूं। 1776 में से 1 यूनिट की वैल्यू हटा दूं तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दूं तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। 1776 में से प्रॉफिट कितने का आया, 36 का, तो सीपी कितने का आ जाएगा, 1740 का आ जाएगा। तो 1776 में से कितना हटा दिया, 36 हटा दिया, तो 1740 हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आएगा। तो सी फॉर चैंपियन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीजों को समझ पा रहे हो क्या, हाँ या ना, कोई बताओ, कोई डाउट किसी प्रकार का है भाई। चलो चलो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन ढंग से चीजों को सीख पा रहे होगे आप लोग, है भाई। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। चलो अब इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, आपको लगेगा सर दूसरा तरीका कैसे होगा, तो दूसरा तरीका सुनिएगा। यहाँ लॉस मानना जरूरी है। लॉस क्यों मानना जरूरी है, क्योंकि लॉस का 20% अगली बार प्रॉफिट हो रखा है, लेट पिछले वाला लॉस x% का। ठीक है, तो आप लोगों को पता है एसपी में क्या जोड़ दूं, लॉस जोड़ दूं तो क्या बन जाता है, सीपी बन जाता है। तो यहाँ सीपी प्राप्त करना है तो 1560 था ना, उसमें क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, लॉस जोड़ दिया, तो क्या बन गया, सीपी बन गया। और एसपी कितना है, ठीक है, ये बन गया सीपी। एसपी कितना है, एसपी हमारा 1776, चेक कर लेंगे एक बार लास्ट में। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है जो हमारा लॉस था उसका 25%। 25% कितना होता है, 1/4, 25%। तो लॉस प्रॉफिट परसेंट आया x/4। बात क्लियर, बिल्कुल। तो आप लोगों को पता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हटा दो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हटा, प्रॉफिट परसेंट बोले तो प्रॉफिट। ठीक है,
प्रॉफिट की बात चल रही है, प्रॉफिट है ना जो उसका 25% बोले तो 1/4। क्लियर। तो आप कहोगे सर यदि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हटा दो, प्रॉफिट कितना है x/4, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1560 प्लस का x, ये 1560 भी माइनस का हो जाएगा और x भी माइनस का हो जाएगा, ये x इस तरफ ले आऊंगा तो x प्लस x/4 हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 एकम 4 और 1 5x बटे चलो एक बार चेक कर लेते हैं 1776 6। ठीक है, यहाँ से कितना चला जाएगा, अरे यहाँ यहाँ थोड़ा सा ये था 20%, 20% था, मैंने यहाँ 25% यूज कर दिया भाई, x/5 क्योंकि कट नहीं रहा ना। ठीक है, तो यहाँ x/5 कोई बात नहीं, x प्लस x/5 अब कटेगा ना पूरा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन मैंने कहा था ना हो सकता है स्टेटमेंट दिमाग से कभी कभार स्किप हो जाती है क्योंकि फ्लो बन जाता है ना। तो x प्लस x/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216, तो 5x और 6x की वैल्यू कितनी, 6x/5 की वैल्यू हो जाएगी 216, तो 6 से काट दिया 36, x की वैल्यू कितनी होगी 6 गुना 5 गुना 36 180, x की वैल्यू आ जाती है हमारी 180। बात क्लियर है क्या आपको? सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से देख लो भाई 1560 में क्या जोड़ दूं, x जोड़ दूं, 1560 में क्या जोड़ दूं, x जोड़ दूं, x की वैल्यू कितनी है 180 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा हमारा सिप्पी आ जाएगा, और सिप्पी कितना आ जाएगा 1740 आ जाएगा। बताओ जरा, तो हो जाता है, मैंने यहाँ 25% बोला, हाँ यहाँ 20%, तो उस कारण से ये 25% नहीं था, यहाँ 20% था, 20% होगा तो 1/5 लूंगा और वहां से तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ चीजों को आप क्लियर कर पा रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर एमा 12.5% का लाभ कमाती है, यदि वह इसे 574 रुपए में बेचती तो उसका लाभ 25 है। जो भाई 630 12.5%, पहले तो बताओ क्या होता है 12.5% क्या होता है? आप कहोगे सर 12.5% 1/8, यदि 8 का समान हो, 1 का प्रॉफिट लिया, सामान कितने का बेचूंगा, रुपए का बेचूंगा। बात क्लियर? सर कभी आप नीचे वाली टर्म को सीपी ले लेते हो, कभी एसपी ले लेते हो, जब स्पेशल केस होगा और स्पेशल बोलूंगा ये प्रॉफिट परसेंट विक्रय मूल्य पे है तभी ही नीचे वाली टर्म को सेलिंग प्राइस लूंगा, नहीं तो कभी भी नीचे वाली टर्म को सेलिंग प्राइस नहीं लूंगा। हमेशा नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर की टर्म कॉस्ट प्राइस ही कहलाएगी। बात क्लियर? उम्मीद करता हूँ चीजों क्लियर। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ने बेचा 630 रुपए में, मैंने बेचा 9 रुपए में, और किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, सीपी बोले तो 8 की वैल्यू निकाल लूंगा। 9 से काट दिया 7, 7 कितना हो गया 56, 560 का सामान हो गया, और 560 का सामान कितने में दे दूंगा 574 रुपए में दे दूंगा। कितने का प्रॉफिट कमाऊंगा, आप सर 14 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, कितने रुपए पर 560 रुपए पे कमा रहे हो, परसेंट लगाना तो 0 से 0, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 4 10/4 कितना होता है 2.5%, हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, 2.5% हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली, इस तरह के बाहुबली कौन, आप लोग बेहतरीन ढंग से चीजों को सीख पा रहे होगे भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, चलो यदि आप इसको x मान के करना चाहते तो चीजों को डील कर सकते हो x मान के, मैं आपको बता देता हूँ। सीपी मैंने मान लिया, आपकी बार सीपी जरूरी है, सीपी
कितना मान लिया, लेट सीपी है, लेट सीपी मान लिया एक्स, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा सीपी का कितना था, चेक कर लूँ क्यों, गलती करने में क्या फायदा, 12.5%, 12.5% कितना होता है 1/8, तो ये हुआ प्रॉफिट। तो एसपी क्या होएगा, सीपी प्लस एसपी क्या होएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9x/8, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 630, तो 9 से काट दिया 70 बार, एक्स की वैल्यू आ गई 560, पहले खरीदा था 560 का, बेच रहा हूँ 574 का, कितना हुआ, तो आपको होगा सर 14 का प्रॉफिट हुआ, 560 पे हुआ, परसेंट लगाना तो 100, तो 8 फीट तो 0 से 0, 14 से 1, 14 से 4, 10/4 कितना होता है 2.5%, ही हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। पेट ऊपर वाला एरो प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है। बात क्लियर है क्या, उम्मीद करता हूँ दोनों तरीकों से चीजें क्लियर करते हुए आगे बढ़ पा रहे हो, क्लियर, ठीक है, बताओ जरा कोई भी डाउट किसी प्रकार का। चलो बहुत जबरदस्त सेशन है हमारे, क्लियर, और सेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहते होते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या, 26 वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही जबरदस्त, जिंदाबाद और लाजवाब क्वेश्चन रहेगा, एक बार चेकआउट कीजिएगा, क्लियर, चलो आ जाओ, ठीक है, चलो आज क्या कहते हैं, एक व्यापारी एक वस्तु को उनके मूल्य पर 12% छूट देकर 396 रुपए में बेचता है। ये एक बात याद रखिएगा, यदि छूट नहीं दी जाए, यदि डिस्काउंट ना दिया जाए तो एमआरपी ही सेलिंग प्राइस होता है, यदि डिस्काउंट ना दिया जाए तो एमआरपी ही क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। इसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, बहुत आसान और इजी सा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा आपको ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा जब ये पीडीएफ, ठीक है, ये लो दिखाई दिया क्या, ठीक है, दिखाई दिया होगा। डेटा प्लस भी स्पेशल एजुकेटर के पेपर ये, और स्पेशल एजुकेटर के पेपर में आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि बेहतरीन ढंग से डील करना है, ठीक है, चलो आ जाओ। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 396 रुपए में बेच देता है, क्लियर, तो आपको सर 12% की छूट दे दी तो 396 रुपए में बेच दिया, तो 396 रुपए में बेचा है 12% की छूट देकर, छूट हमेशा एमआरपी पे होती है, और 12% की छूट, यदि 100 एमआरपी था ना तो 12 की छूट दे दी तो 88% का मैंने बेच दिया, और एमआरपी चाहिए तो किसकी वैल्यू निकालूंगा, 100% की वैल्यू निकाल दूंगा। बात क्लियर हो पाई क्या, बिल्कुल क्लियर है सर। 4 से काट दो 25 बार, 4 से काट दो 22 बार, 22 से काट दो 1 बार, 22 से कम 22, 22 अट्ठा 176, 25 गुणा 18, 450 एमआरपी आ गया भाई, एमआरपी कितना आ गया 450 आ गया। अब क्या कहता है, यदि कोई छूट ना दी जाए और उसके क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट है, तो छूट ना दी जाए तो एमआरपी ही क्या हो बन जाता है, एमआरपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस भी कितना हो गया 450, ठीक है। अब 450 हमारा एमआरपी हो गया। अच्छा 20% को फ्रैक्शन पे से करना तो फ्रैक्शन से कर लो, आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा लो, चॉइस आप लोगों की, ये मत कहना सर ने फ्रैक्शन को उपयोग करना नहीं जानते, क्लियर, ठीक है। हालांकि आप लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, कोई नहीं बोलता, हालांकि कोई स्टूडेंट कभी कभार आ जाता है जो डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है, क्लियर, तो उनकी बात बता रहा हूँ। देखो तो सीपी निकालने का मेथड क्या होएगा, 450 कितने यूनिट की वैल्यू है सर, 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ये 450 6 यूनिट की वैल्यू, और कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 5 की निकालनी है, कैसे, 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5, 5 यदि सीपी तो 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितने में दूंगा, तो आपको सर 6 में बेचोगे, और 5 में 1 6, तो ये 450 6 यूनिट की वैल्यू, और सीपी की वैल्यू निकालनी है 5 की वैल्यू। तो ऐसा नहीं करना जानते तो ऐसे कर लीजिएगा भाई, एसपी गुना में 100
डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट 120, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, वही ना आ गया 5/6। क्लियर है बात? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ, 6 से काट दिया 75 पर 75 पंजा कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा क्या? हाँ जी हाँ, 375 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी प्रकार का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बहुत बेहतरीन था, अपने आप में लाजवाब था, और हमने बहुत बेहतरीन और ट्रिकी वे से चीज़ों को सोल्व आउट किया है। आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? बिल्कुल, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का MRP 600 रुपये है, इसके अंकित मूल्य पर 20% की, उससे अगली X% की, उससे अगली 15% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। मतलब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद आखिर में उस चीज के, इस चीज के 600 रुपए वाले चीज के कितने रुपए ले लेता हूँ? 387.6 रुपए ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या कहता हूँ मैं, यदि उस जो हमारी X गिवन नहीं है, उस X जैसी 5 गुना छूट दूं, या उस जैसी 5 छूट दूं, तो क्या सेलिंग प्राइस रहा होगा? या उसका 5 गुना करके एक सिंगल छूट दूं तो क्या प्राइस रहा होगा? वो आप लोगों को बताना। देखो, इस क्वेश्चन को डील करने के मैं 2 तरीके बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप लोग उस चीज से चीजों को डील कर सकते हो बेहतरीन ढंग से। क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, एक तो छूट X है, इस X को तो मान लो इग्नोर कर दो, ये थी नहीं, ये थी नहीं। तो 600 के समान पे पहली छूट कितने की हुई? आपको सर 20% की हुई। 20% की छूट होगी तो 80% पे करना पड़ेगा, और 80% कितना होता है? 4/5। क्लियर? हाँ या ना? 20 जो फ्रैक्शन से काम करना जानते हो वो तो समझ ही गए होंगे। 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 का मतलब होता है 1/5। 5 ओरिजिनल टर्म, 1 की छूट हुई तो पे कितने करने पड़ेंगे? 5 में से गया 4 पे करने पड़ेंगे। कितने में से? 5 में से। या फिर 20% निकाल दिया, 80% हिस्सा बच गया। परसेंट 80% हटेगा तो नीचे 100, 80 भाग में 100 कितना होता है? 4/5। क्लियर? उसी प्रकार फिर अगली छूट कितने की है? इस X को तो छोड़ो, 15% की छूट है। 15% का मतलब होता है 3/20। 20 का समान है तो 3 की छूट हुई तो कितने पे करने पड़ेंगे? 17 पे करने पड़ेंगे। कितने में से? 20 में से। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो 20 कितने पे काट दिया? 30 पे। 5 से कितने पे काट दिया? 6 पे। 17 चौके 68, 68 गुना 6, 408 हो जाएगा क्या? एक बार चेक कर लेना भाई, मैं कभी कभार गड़बड़ कर देता हूँ, है भाई? ठीक है, चेक कर लेना, गड़बड़ हो तो मुझसे पूछ लेना, डिस्कस कर लेना, है भाई? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। 408। अब 408 का समान कितने में दे दिया? 408 का समान कितने में दिया? 387.6 में दे दिया। तो कितने? 408 में से 387.6 हटा दिया तो कितने की छूट होगी? तो आप कहोगे सर 21 में से 6 गए, 20.4 की छूट होगी। 20.4 की छूट दे दी गई है। 20.4 की छूट किस प्राइस पे दे दी गई है? 408 प्राइस पे दे दी गई है। परसेंट लगाना तो गुणा में 100, और पॉइंट हटेगा तो नीचे 10। क्लियर? 204 से एक बार, 204 से 2 बार, 0 से 0, 2 से 5, तो हमारा आंसर आ गया। जो x का मान था वो 5% रहा होगा। ये इस क्वेश्चन को डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, x की वैल्यू 5 निकालने के लिए दूसरा मेथड क्या लगाया जा सकता है, बट सबसे बेहतरीन तरीका यही है ना? समझदार हो, समझदारी का उपयोग करना चाहिए। क्लियर? चलो कहोगे आपको सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। चलो चलो, दूसरा तरीका देख लो भाई। मेरे दिमाग में आज भी वही थॉट चल रहा है कि लाइव चल रहा है सेशन, ठीक है, और यही फोन में देखने की आदत बन गई है कि भाई कितने बच्चे लाइव है, लाइव आज है ही नहीं। चलो देखो, दूसरा तरीका 5%। अभी आंसर नहीं निकला है, पहले x की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ दूसरे मेथड से। 600 था,
पहले कितने परसेंट की छूट हुई, आप कहोगे सर 20% की छूट हुई, तो कितना पे करना पड़ेगा, आप कहोगे सर 80% पे करना पड़ेगा। फिर कितने परसेंट की जो छूट हुई है वो 100 में से घटाई है और परसेंटेज हटाया तो नीचे 100। यहाँ कितने की छूट हुई, x की छूट हुई, तो ये 100 में से जो छूट हुई है वो हटेगी, परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना जाएगा, 100 जाएगा। मोस्टली पर्सन इसी तरीके से डील करते हैं क्वेश्चन। पहली छूट कितने की हुई, 15% की, ये 100 में से जो छूट हुई है 100 में से हटेगी, परसेंट हटेगा तो नीचे 100, और आखिर में कितने का दिया, 387.6 का दिया। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। चलो दो जीरो से 2 जीरो सर, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 सर, 1 जीरो से 1 जीरो सर, 1 जीरो से 1 जीरो सर, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 से काट दिया 17, 2 से 1 बार सर, 2 से 3 बार सर, 2 चौके 8 सर, 2 पंजे 10 सर, क्लियर। सत्रह से काट दूंगा सर, 17 दूनी 34, 4 बच गया 47, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 अट्ठा 136 सर, क्लियर। 4 से काट दूंगा, ठीक है, 4 से काट दो, 4 पंजा 20, 4 सत्ता 28, 3 से काट दो सर 19, ये 5 जो भाग में उस तरफ आगे गुणा में, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 95, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95 इस तरफ, एक्स उस तरफ, एक्स की वैल्यू आ गई 5%। तो दोनों तरीकों से आपकी एक्स की वैल्यू सेम आ गई होगी। अब क्या चाहता हूँ, अब मैं उसमें 25% की छूट चाहता हूँ, एक सिंगल 25% की छूट, तो कितने के समान, 600 के समान, सिंगल 25% की छूट चाहता हूँ, क्लियर। तो आप क्या कहोगे सर, बिल्कुल चाहते हो आप। देखो अभी भी डील करने के दो मेथड हो सकते हैं आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। देखो एक तो ये हो सकता है सर 5% टैक्स का मान आया गुना 5, 25% छूट होगी, क्लियर। और तो 25% छूट होगी तो 75% पे करने पड़ेंगे, तो ये आया 75 गुना 6 कितना हो जाएगा, 450। एक तो ऐसे डील किया जा सकता है, एक ऐसे भी कर सकते हैं, 600 का सामान है, बिल्कुल। 25% कितना होता है सर, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, क्लियर। आप हो गए सर बिल्कुल 4, ठीक है, ठीक है। तो 1/4 की छूट होगी तो कितना पे करना पड़ेगा, 3/4 पे करना पड़ेगा। 4 से काट दिया 150 बार, 150 गुना 3 कितना हो जाएगा, 450। बात तो के वही है, इस सोचने का फर्क है कि भी किसी को यही चीज नई ना लग जाए, इसलिए बतानी जरूरी है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग चीजों को डील करना सीखे, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो आ जाओ, आंसर 450 आएगा ना कि 5, क्लियर। आंसर आएगा 450 ना कि 5। उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, 28 नंबर। 28 नंबर क्या कहता है, तो सुनिएगा। एक व्यापारी एक घड़ी को 30%, अभी भी देखो मैं तो वही है, मैं आप लोगों को अपना एक फैमिली मेंबर मान के टीच कर रहा हूँ, ना कि मुझे आप लोग सब्सक्राइबर देखते हो। भाई देखो, ग्रोथ हर इंसान को अच्छी लगती है, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, और अपनी फैमिली के लिए ही इंसान सब कुछ छोड़ के टाइम निकालता है, तो मैं भी निकाल रहा हूँ। और अपनी फैमिली मेंबर को पढ़ाने के लिए शिद्दत से काम किया जाता है, तो मैं भी शिद्दत के साथ काम कर रहा हूँ। तो आपको ये चीजें अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके वैल्यूएबल कमेंट का, और हो सकता है ये वीडियो अच्छी बन रही हो, ठीक है, अच्छी बन रही है तो वेल एंड गुड है। यदि अच्छी नहीं बनी तो लाइव आएगी, ठीक है। चलो मैंने मान लिया छिपी रहा होगा 100, 30% का प्रॉफिट है तो कितने का सामान दूंगा, 130 में। फिर क्या कहता है, यदि मैं 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता,
80 रुपए में खरीदता और 60 रुपए कम में बेचता तो 30% का लाभ होता। कितना? सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। तो कितने का बेच रहा हूँ? 104 का। पहले कितने का बेच रहा था? 130 का। तो इन दोनों के बीच कितने का फर्क है? एग्जामिनर ने इन दोनों के बीच का फर्क बताया 60 रुपए का, और मेरा फर्क है कितने रुपए का? 26 रुपए का। और क्या निकालना है? सीपी निकालना है। बोले तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 2 से काट दो 13, 2 से काट दो 30, 30 गुणा 100, 3000, 3000 भाग में 13 हमारा राइट आंसर बनेगा। तो 250 तो पूरा तो जाएगा नहीं, पॉइंटों में एक ही है पॉइंटों में आने के कारण। तो 230.76 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पूरा कटेगा ही नहीं। क्लियर सर? ये रहा। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 13 39। तो मैं इसको पॉइंटों में थोड़ा ना इंक्लूड करूँ, है ना? ठीक है, चलो। तो ये था इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका। बेहतरीन, लाजवाब, गजब। देखो सीपी 100, मान लिया 30 का प्रॉफिट हुआ 130, फिर 100 का सामान 20% कम में खरीदा। कितने में खरीदा? 80। वो 60 रुपए कम, रुपए को एक बार के लिए हटा दो, तो 80 की चीज पे 30% का प्रॉफिट है। अगली बार पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 30% का। तो सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। तो कितने का बेच रहा हूं मैं? 104 रुपए का। पहले बेच रहा था 130 रुपए का, अब बेच रहा हूँ 104 का। तो कितने का फर्क है? तो अब की बार 26 रुपए कम का बेच रहा। एग्जामिनर ने कहा आप 26 रुपए कम का नहीं बेच रहे, 60 रुपए कम का बेच रहे हो। तो एग्जामिनर की वैल्यू ऊपर, मेरी वैल्यू नीचे, और किसकी वैल्यू निकाल दूंगा? 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो 3000 भाग में 13 कितना आंसर हो जाएगा? 230.76 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये था इस क्वेश्चन को डील करने का स्मार्टेस्ट शॉर्टेस्ट तरीका। कंसेप्ट क्या कहता है उसके लिए सुन लो। तो पहला फ्रैक्शन है ना, वो 30% है। 30% का मतलब कितना होगा? 3/10। 3/10 का मतलब मैंने सीपी मान लिया अब की बार 10x, और 3 का प्रॉफिट तो कितने का बेच दूंगा? पहला सामान दे दूंगा 13x, 13x का सामान दे दूंगा। सीपी 10x है तो सामान कितने का दे दूंगा? 13x का दे दूंगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। समझ पा रहे हो? समझ पाना जरूरी है। ठीक है, फिर क्या कहता है? अब की बार मैं कितना परसेंट कम में खरीदूंगा? 20% कम में खरीदूंगा। तो 10x का 20% 2 हो गया, तो मतलब 8x का सामान खरीदूंगा। क्लियर? फिर क्या कहता है? यदि मैं कितना परसेंट, कितना रुपए कम का बेचता? पहले मैं बेच रहा था 13x का, 13x का सामान बेच रहा था। तो ये कहता है 13x का ना बेच के आप 60 कम का बेच। क्लियर? तो ये सेलिंग प्राइस। और खरीद कितने की है? 8x की। तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता है? आप कहोगे सर 30% का, आखिर में भी 30% का। और 30% का मतलब होता है भाई 3/10, 30% का मतलब होता है 3/10 सेलिंग प्राइस के। 10 की चीज 3 का प्रॉफिट, तो 13/10 आ जाएगा। ये 13/10 कहाँ से आया? क्या ये बात चीजों को समझ पाए क्या? आखिर में 30% का प्रॉफिट, 30%, 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। 10 यदि सीपी है तो 3 का प्रॉफिट हुआ, तो बेचूंगा कितने की? 13 रुपए की। 13। क्लियर? तो सेलिंग प्राइस के सामने 13, सीपी के सामने 10। क्लियर? फिर डन। अब काट दो। 13 गुना 30 130x, माइनस के 600 गुना में 104x। क्लियर? इसको इस तरफ लिया तो 26x बराबर 600। x की वैल्यू आ गई 600 भाग में 26, और 10x की वैल्यू निकालनी है। 10x बोले तो सीपी गुना में 10 कर दूंगा। 2 से काट दिया 13, 2 से काट दिया 300, 300 फिर 10 की गुणा कितनी होगी? 3000 भाग में 13, 3000 भाग में 13 कितना आंसर होगा? 230.76 राइट आंसर। बताओ जरा कोई भी डाउट? हाँ भाई, क्लियर? आपके टीचर ने बहुत ज्यादा वर्क कर रखा, और अपनी फैमिली के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी सपोर्ट किया करो यार। ठीक है, सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। क्लियर? ऐसा मत करो कि भाई हमने सीख लिया बस काम चल गया। प्लीज हम्बल से रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्लियर?
चलो बहुत अच्छी बात। चलो 28 हो गया, 29 से हो गया, हो जाएगा 29। एक दुकानदार एक मेज को 50% के लॉस पे बेचता है। यदि वह 120 रुपये अधिक का बेचता तो उसका लॉस कम हो जाता क्या? यदि रेट ज्यादा लेगा तो लॉस कम हो जाएगा। पहले 50% का लॉस होता तो थोड़ा सा रुपये और आगे, तो घाटा तो है अभी भी, पर अब घाटा थोड़ा कम हो गया, तो 30% घाटा हो रहा है। तो 30% और 50% के बीच कितने परसेंट का फर्क है? तो आप कहोगे सर 20% का। ये फर्क 120 रुपए के कारण। 120 कितने की वैल्यू है? 20 की। 120 कहाँ से आया? बोल रखा है यदि उस मेज को 120 रुपये अधिक दिए जाते, 120 रुपये आते ही पहले 50 का घाटा था, फिर एकदम से 30 का घाटा बच गया, तो ये 150 120 रुपए 20% की वैल्यू है। और क्या निकालना है? सिप्पी निकाल दो। क्या निकाल दूंगा? सिप्पी निकाल दूंगा। तो सिप्पी कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 600 आ जाएगा। सिप्पी आ गया 600। 100% की वैल्यू सिप्पी को डिनोट करती है। अब मैं क्या चाहता हूँ? 40% प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता हूँ। एसपी चाहिए मुझे, ठीक है। अभी देखो 600 गुना में 100 प्लस प्रॉफिट, 600 गुना 100 प्लस प्रॉफिट, तो 140 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 14 6 84 840 हाथ से आ जाएगा। जो ऐसा नहीं करना चाहता वो ऐसे भी डील कर सकता था। 600 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब होता है 2/5, 5 का सामान 2 का प्रॉफिट, तो 7 में दूंगा। क्लियर? और सामान कितने का था? 5 का। 5 से कितना हो गया? 120 गुना 7 कितना हो जाएगा? 840। क्योंकि 40% की वैल्यू, क्योंकि 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5। 5 पे 2 का प्रॉफिट, तो कितना होगा? 7 का सामान होगा। 600 सिप्पी, तो मेरा सिप्पी 5। 600 कितने यूनिट की वैल्यू है? 5 की। कितने की वैल्यू निकालनी है? 7 की। आंसर कितना आ जाएगा? 840 ए बोले तो अब्राहम लिंकन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यदि आप लोग इसको ऐसे डील नहीं करना चाहते तो कैसे डील करोगे? आ जाओ। पहले एक बार 50% का घाटा हुआ, एक बार 30% का घाटा हुआ है, तो 50% का घाटा ज्यादा होता है, 30% का घाटा है तो, बट 50 से तो कम है। क्लियर? तो भाई 30% का घाटा हुआ तो सिप्पी का कितना परसेंट वापस आया? 70%। फिर 50% का घाटा हुआ तो सिप्पी का कितना परसेंट वापस आया? 50%। 50% घाटा आया हो गया तो 85% वापस आया। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है? 120। बात क्लियर? काट लो। ये 70x है और ये कितना हो गया? 50x डिवाइड बाय कितना? 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 20x डिवाइड बाय 100 बराबर कितना हो जाएगा? 120। 20 से 5 5 उस तरफ जाके गुना में, तो कितना आ गया? 600। अब आगे वही तरीका। 600 कितने यूनिट की वैल्यू है? 40% का मतलब होता है 2/5। तो 605 है सिप्पी। 605 यूनिट की वैल्यू है। 5 पे 2 का फायदा, कितने की वैल्यू चाहिए? 7 की वैल्यू चाहिए। 5 से काट दिया, 12 पंजे 60, तो 12 सत्ते 84, 840 आंसर आ गया। क्लियर? हाँ या ना? बताओ जरा कोई भी डाउट। उम्मीद करता हूँ चीजों को बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होगे। इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। कंसेप्ट भी है, ट्रिक भी है, और क्या ही करोगे यार, है ना? बस अब तो सपोर्ट करोगे यार, सपोर्ट कर दो चीजों को। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। राम को अपनी साइकिल 7,744 रुपए में बेचने पर 12% की हानि हुई। यदि वह इसे 9,000 रुपए में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखो 7,744 रुपए में बेचा है ना, 7,744 रुपए में बेचा तो 12% का लॉस हुआ। तो ये 7,744 कितने परसेंट की वैल्यू है? 12 का, तो लॉस हो गया तो 88% की वैल्यू। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो मुझे क्या आ जाएगा? सिप्पी आ जाएगा। ठीक है, आप ओके सर? बिल्कुल। अब परसेंट से परसेंट हट जाएगा। 4 से काट दूंगा 25 बार, 4 से काट दूंगा 22 बार। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ भाई, बताओ जरा कोई भी डाउट। चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कर पा रहे होंगे ना आपको भी सब क्लियर। 22 से काटो, 22 दिया 66, 22 110, 22 144। ठीक है, आपको सर बिल्कुल क्लियर।
22 दूना 44, अभी 144 बोल गया मैंने, दिमाग में लगा। 22 दूना 44, 22 पंजा 110, 66, चलो कट गया ये। अब इसको काट लो, 352 की 25 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 352 की 25 की मल्टीप्लाई ना करके मैं क्या करूंगा, ये क्या है 25 है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि चीजों को ऐसे डील कर सकते हो, देखो 25 के 3 की गुना 7500, 25 के 5 की गुणा 1250, दो अंकों में आएगी 7500 में 1250, एक जोड़ दिया 25 जोड़ी 50, तो 1250 में 50 जोड़ दिया 1300, 1300 में 7500 जोड़ दिया तो सिप्पी आ गया 8800। 8800 का सामान अब मैं कितने में दूंगा, 9000 में दूंगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको सर 200 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ 8800 रुपए पे हुआ, ठीक है। और परसेंट लगाना तो मैं 100 कर, 2 0 से 2 0, 2 से काट लिया एक बार, 2 से काट लिया 44 बार, 4 से काट लिया 11 बार, 4 से काट लिया 25 बार, 25 11 जोड़ी 22, ठीक है। तो 2.27 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को डील करने का ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, यदि आप लोग थोड़ा डिजिटल सब का प्रयोग कर पाओ तो वो बहुत आसान ही तरीका है। क्लियर, बता देता हूँ, बताना जरूरी है। हर चीज के दो तरीके, हर चीज के दो पहलू होते हैं। कोई इंसान किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। मैं एक ऐसा टीचर हूँ, फिलहाल बुराई करने वाले अभी 10,000 स्टूडेंटों को पढ़ा दिया, मान के चलते हम, तो 2-3 है वो कभी कभार बुराई करके, तो बाकी किसी ने बुराई नहीं की है कि आपके कंटेंट में दम नहीं है, या आप कंसेप्ट नहीं सिखाते, या आपने ट्रिक नहीं सिखाते। बुराई कहाँ करे एक इंसान, बुराई करने का मौका तो नहीं दिया मैं, कहाँ बुराई करे। कंसेप्ट सिखा देता तो आपके तरीके लेते हैं, चलो ये बोल देते, ओनली ट्रिक सिखा देता, हम कंसेप्ट, हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ट्रिक ध्यान नहीं रहेगी, तो भी बुराई कर देता। अब मैंने कंसेप्ट भी बता दिया, ट्रिक भी बता दिया, प्रीवियस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवा दी, तो बताओ बुराई कहाँ करे। अब मेरे चेहरे की तो बुराई कर सकता, आप सुंदर रहे, और सुंदरता बेटा गुण की होती है, गुणवान इंसान ही सुंदर कहलाते हैं। रंग तो दो ही बनाए भगवान ने, है क्लियर। तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे और बेहतरीन ढंग से चीजों को सीख पा रहे होंगे, और आप अपनी फैमिली मेंबर की बात ही चीजों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो बोर्न टू साइन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो 9,000 रुपए में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो ये जो 88% है ना, ये किसकी वैल्यू है, 7,744 की वैल्यू, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, 9,000 की वैल्यू, ठीक है। और ऑप्शंस को देखो, तो भाई प्रॉफिट होगा तो वो 100 से ज्यादा होगा, तो ये रहा होगा 2.27 की जगह बजाय क्या बोलूंगा, 102.27, आगे भी हो रहा होगा 27, ये कहूंगा 103.33 रहा होगा, ये 102.5 रहा होगा, ये 106.666 रहा होगा। बात क्लियर भी क्लियर। अब देखो चीजों को डील कैसे किया जाता है, अब इसको सोल्व आउट, इसका डिजिटल सम निकाल, 7 और 7 14, 7 और 7 14 और 4 18 और 4 22, 22 का 8, 7 15 और 7 22, 22 का टोटल कितना हुआ, आप कहोगे सर 22 का टोटल 4। जब भी डिजिटल सम 4 हो जाता है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई की जाती है, 7 से, 7 से, क्योंकि 7 गुना 4 28, 28 का टोटल 10 और 10 का टोटल 1। क्लियर। तो एक बात याद रखना, जब भी डिजिटल सम 4 हो जाता है तो 7 से गुणा की जाती है, जित 9 दिखाई दे उसको छोड़ दिया जाता है, तो परसेंटेज भी आंसर आ जाएगा। 8 2 16, 16 का टोटल कितना हो गया, 7, 16 का टोटल कितना हो गया, 7, ठीक है। 7 गुना 7 कितना हो गया, 49, 49 का टोटल कितना हो गया, 13, 13 का टोटल कितना हो गया, 4। जिसका भी डिजिटल सम 4 के आसपास होगा वो मैं आंसर मार दूंगा, मतलब या 13 के आसपास होगा वो आंसर मार दूंगा। तो मैंने क्या देखा, ये ऑप्शन था 102.27, 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है। तो 12 13 के आसपास ही पहुंचा, ये 13 ले लो, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा सर, बिल्कुल पहुंचा। तो ये 100 से कितना ज्यादा, 100 से ज्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, तो कहोगे सर 2.27% ज्यादा है। क्लियर। तो ये
कैसी लगी ट्रिक बताना, जबरदस्त लगी कि नहीं लगी। कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच भी क्लियर होनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। क्लियर, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, एक मेज को 45% की छूट पर बेचा जाता है। मेज का अंकित मूल्य 8800 रुपए है, तो मेज का सेलिंग प्राइस देखो। तो एमआरपी होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है सर? एमआरपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है सर, और 45% की छूट दी जाती है, तो कितना लिया जाएगा? मान लो मैंने 10% की छूट दे दी तो 90% लूंगा। 20% की छूट दे दी तो 100 का सामान है, 20 की छूट दे दी तो 80% लूंगा। उसी प्रकार 45% की छूट दे दी तो कितना परसेंट वसूल करूंगा? 55%। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये 100% है, ये 55% है। क्लियर, परसेंट से परसेंट कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप ओके सर, ठीक है। तो आप देखो 88। अब आप डिजिटल सम लगाना चाहो डिजिटल सम लगा लो, टोटल करना चाहो टोटल कर लो, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लो, ठीक है। देखो डिजिटल सम मैं करवा देता हूँ, 5 और 5 10, 10 का टोटल 1, ये तो खत्म हो गया, एक की कोई वैल्यू नहीं। 5 और 5 10, 10 का टोटल 1। 8 और 8 16, 16 का टोटल है 7, तो 7 जिसका भी होगा वही मैं आंसर दे दूंगा। क्लियर क्लियर। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 का टोटल कितना होएगा? 9, गलत। 6 और 5 11 का टोटल कितना होएगा? 2, गलत। 5 और 4 9, गलत। 8 और 8 16, क्या 16 का टोटल कितना होएगा? 7, 4840 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 4840 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर, हाँ या ना? आप हो सर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। चीजें एक एक पॉइंट क्लियर हो पा रहा है, एक एक चीजें क्लियर हो पा रही है बेहतरीन ढंग से। भाई एमआरपी अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। क्लियर, क्लियर है। तो 8800 कितने परसेंट की वैल्यू? 100% की। और 45% की छूट हुई है तो 55% पे करने पड़ेंगे, और पे करते ही वो मेरा बेच देगा। जो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होता है वो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है, तो दुकानदार कितने में बेच देगा? 45% छूट दी तो 55% में बेच देगा, तो बेच का क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 1452 रुपए, कितना है? 1452 रुपए है। 12% की छूट दी गई है, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखो ये 1452 कितने परसेंट की वैल्यू है? तो आपको होगी सर 1452 ना 88% की वैल्यू। 88 कहाँ से आया सर? देखो 100 का सामान था, 12% की छूट होगी तो 88 तो बचा मेरे भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो ये 1452 88 यूनिट की वैल्यू है, और 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा क्योंकि एमआरपी कितना परसेंट रहा? 100% रहा होगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब फिर ध्यान से सुन लो। अब काटना चाहो काट लो, नहीं काटना चाहो तो देखो 8 8 16, 8 8 16, 16 का टोटल 7। यदि नीचे वाले का टोटल सब 7 बने, पिछले क्वेश्चन में 4 बना था तो 7 से मल्टीप्लाई किया था, 7 बन रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 छूट जाएगा, ये इसका तो कोई लेना देना नहीं। 5 और 4 9, ये भी छोड़ दिए। 2 और 1 3, 3 गुना 4 12, जिसका भी टोटल 12 जाए या 3 जाए वही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 7 बन रहा है, ये तो दूर से दिखाई दे रहा। 8 बन रहा है, 4 5 11 और 1 12, 8 और 7 15 और 1 16, 1650 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यदि इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको 4 को हटाओ, इसको हटाओ, इन सब को हटाओ, ठीक है, इन सब को हटाओ, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1650 आ जाएगा। बिना कैलकुलेशन के आंसर कैसे निकाला जाता है, कोई हमसे सीखे। क्लियर, ठीक है। बेहतरीन ढंग से चीजों क्लियर कर पा रहे होंगे क्या आप? सर बिल्कुल। तो 1452 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अच्छा कितने का, कितने परसेंट का सेलिंग प्राइस है? 22
12। अच्छा फ्रैक्शन पे काम करना था फिर फ्रैक्शन पे कर सकते हो, कभी कोई ये ना कह देना फ्रैक्शन पे काम नहीं करवाया। 12% का मतलब होता है 3/25, 25 के समान पे 3 की छूट होगी तो 2200 रुपये पे किए गए हैं। तो 1452 वैल्यू है 22 की, किसकी वैल्यू निकालूंगा 25 की। आंसर कट पिट के देखो, 4 से काट देता 25, 4 से काट देता 22, 25 22 ही आता, आंसर कितना आता 1650। ये मत कह देना सर ने ये ना बताया वो नहीं बताया, सर ने सब कुछ है। क्लियर? ठीक है, हाँ या ना बताओ, कोई डाउट किसी प्रकार का? 32 नंबर क्वेश्चन क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो। चलो बताओ, ठीक है। ये तो क्वेश्चन 33 तो सेम ही है, आया है ना अभी। देखो वही बात, 88% की वैल्यू कितनी है? 88% की वैल्यू है 7744, और किसकी वैल्यू निकालनी है? 9000 रुपये में बेचता तो 9000 की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर कितना आया? 102.27। पिछले क्वेश्चन में मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज्यादा? 2.27% ज्यादा है, ठीक है। इसको मैंने दूसरे तरीके से भी बताया, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो बोर्न टू साइन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आया असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, ये भी ये पहली शिफ्ट में है, वो दूसरी शिफ्ट में। सेम क्वेश्चन आ रखा पर पहली और दूसरी शिफ्ट में आ रखा। अब इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बता देना। क्लियर? कमेंट, आपके वैल्यूएबल कमेंट का इंतजार रहेगा। नहीं है तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके वैल्यूएबल कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है, तो इंतजार रहेगा। और हमारी फैमिली सपोर्ट दो यार थोड़ा सा। क्लियर? और चीज़ों को शेयर कर दिया करो। अब प्यास लगी है, पानी पीने के लिए चला जाऊंगा। आपकी क्लास में अभी अपलोड कर देता हूँ। और आपको ये क्लास कैसे लगी, आपकी वैल्यूएबल कमेंट का इंतजार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया, ठीक है। और थैंक यू आज के लिए। अच्छा, जो आज की क्लास में सबसे बेहतरीन कमेंट आएंगे, ठीक है, बेहतरीन कमेंट हो, कल की क्लास उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड रखें। क्लियर? तो आई देखो, डेडिकेशन क्या है? डेडिकेटेड तो सभी स्टूडेंट्स को है, बट क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स के जो कमेंट होते हैं वो ना मोटिवेट करते हैं, और डिमोरलाइज करने के लिए तो दुनिया ही ना है, ठीक है। पैर खींचने के लिए तो दुनिया ही ना, अपना फैमिली मेंबर तो सपोर्ट देने के लिए होता है। और वो कमेंट हमें सपोर्ट देते हैं, मोटिवेशन देते हैं हमें। कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, कोई स्टिंग पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, रेड बुल पी रहा है, बट हमारे लिए रेड बुल कौन है? आपके कमेंट। कमेंट करो ना यार, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो। एक स्टूडेंट 3 कमेंट करते, 4 कमेंट करते, 5 करते, अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा मोटिवेशन आता है। चलिए, फिर आपके लिए मेहनत करने को और ज्यादा मन करता है यार। कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे, आज भी बच्चों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए थे, बट क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई लाइव, क्या ही करें, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आके शैंकीस को इम्प्रूव करेगा। फिर आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में। और ये थी आज का सेशन, और ये थी आज की सेकंड क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। फिर थर्ड क्लास में कल मुलाकात करेंगे।